नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ पैर के कांपने के बारे में, जो कि पैरालिसिस पेशेंट में आम बात होती है। पैरालिसिस पेशेंट अक्सर कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं अपना हाथ उठाता हूं या पैर से चलता हूं तो वो कांपता रहता है। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उनको कोई आइडिया नहीं होता। वही आइडिया आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हाथ पैर के कांपने के पीछे जो कारण है वो बहुत छोटा सा होता है। ब्रेन में जब नुकसान हुआ था नस फटने से, क्लॉट आने से, तो ब्रेन का एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। ब्रेन ने दोबारा से अपने हाथ पैर के साथ कनेक्शंस बनाने शुरू किए। तो वो जब कनेक्शन बना रहा होता है तो वो सारी मसल्स के साथ एक साथ नहीं बना पाता, वो एक एक करके बना रहा होता है। तो जैसे जैसे आपके कनेक्शंस बनते हैं, दोबारा से आपके हाथ पैर चलना शुरू होता है, तो हम क्या देखते हैं कि सारी मसल्स एक साथ काम नहीं कर रही। कभी कभार क्या होता है कि छोटी मसल्स में पावर जल्दी आ जाती है, बड़ी मसल्स में नहीं आती, या फिर बड़ी मसल्स में आ जाती हैं, छोटी सपोर्टिंग मसल्स में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, हाथ पैर में पूरी स्ट्रेंथ नहीं होती। यानी जितना आसान मेरे लिए हाथ को ऊपर ले जाना है, चलना है, उतना ही मुश्किल ये एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए होता है, क्योंकि उसे कम मांसपेशियों के साथ वो काम करना पड़ रहा होता है। तो उसे ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसको वहाँ पर भारीपन महसूस होता है। जब हम ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं छोटी मांसपेशियों पे, या फिर जब उसके पास सपोर्टिंग मांसपेशियाँ ना हो, तो हाथ पैर का कांपना एक आम बात होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ पूरी नहीं, ताकत पूरी नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर हाथ पैर कांप रहा है तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम ठीक तो हो रहे हैं। पहले बिल्कुल ताकत नहीं थी, ताकत आनी शुरू हुई, हाथ पैर चलना शुरू हुआ। हाथ पैर चल जरूर रहा है बट वो कांप रहा है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आपको ज़ीरो से कांपने तक लेकर आई थी ना, यही इम्प्रूवमेंट आपको कांपने से लेकर बिल्कुल सॉलिड स्टेडी हैंड तक लेके जाएगी। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इम्प्रूवमेंट अभी तक आपकी बॉडी में देखने को मिल रही है वो अपने आप नहीं आई, आपके ब्रेन ने उसको किया था। ब्रेन ने अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आए थे, दोबारा से कनेक्शन बनाए थे, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर में इतनी ताकत आई है। इस ताकत को अगर हम आगे बढ़ाते रहते हैं, ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट करते रहते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हाथ पैर काँप रहा है वो काँपना बंद हो जाता है। जब हाथ पैर काँप रहे होते हैं तो अक्सर पेशेंट कहते हैं कि मैं इस पर कोई तेल लगा लूँ, कुछ कर लूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें तेल लगाने से कोई आराम नहीं मिलने वाला, क्योंकि कभी भी ऑयल जो होता है स्किन से अंदर नहीं जाता। तेल के अंदर जो गर्माहट होती है, या तेल लगाते समय जो हम गर्माहट करते हैं, उससे मांसपेशियाँ आराम होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, जिससे हाथ पैर को चलाना आसान हो जाता है। तो हल्के हाथ से सिकाई मालिश अच्छी बात है, मगर इसमें अगर हमने स्ट्रेंथ लेकर आनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है ब्रेन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होगी तो हमें आराम देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा मसल पे कंट्रोल आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि जो मांसपेशियाँ अभी चला रही हैं उनको बड़ा कर लो, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारी मांसपेशियों के साथ एक खास बात हो रही है। इनको हम जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतनी ही डेवलप हो जाती हैं, उतनी ही ज़्यादा पहले से अच्छा काम करती हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, म्यूज़िक करते हैं, तो पहले दिन हम अच्छे नहीं होते, बट अगर हम उसी काम को बार बार करते रहते हैं तो हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है। इसी तरह से अगर हम कोई वजन उठाते हैं, पहले दिन भारी लगेगा, मगर 10वें दिन तक आते थे वही वजन हल्का लगने लग जाता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ डेवलप हो जाती हैं। तो ये ब्रेन और मसल्स दोनों में पावर है कि इनको जितना इस्तेमाल करोगे ये उतनी ही डेवलप होंगी। तो हमने क्या करना है, हमने ब्रेन पे डेवलपमेंट में काम करना है, जो कि हम करवाते हैं, साई संजीवनी में करवाते हैं। उसके लिए आप बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो आप सारी इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखिए, आपको पेशेंट से मिलेंगे, उनको समझ में आएगा कैसे इंप्रूवमेंट होती है। अब मांसपेशियों पे हम चलते हैं। मांसपेशियों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सही एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते, ये गलत एक्सरसाइज कर बैठते हैं, तो भी हमें फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। और हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो चीज़ करने में आपको दिक्कत महसूस होती है उस काम को इतनी बार करो कि वो काम आसान होता चला जाए। अगर पेशेंट को अपना हाथ उठाने में दिक्कत होती है, हाथ यहीं तक जाता है और कांपना शुरू कर देता है, तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, ये वाली एक्सरसाइज या पूरे हाथ को उठाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए? पूरे हाथ को उठाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जहाँ दिक्कत महसूस हो रही है, जहाँ रुकावट महसूस हो रही है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो तो ब्रेन की भी मजबूरी होती है कि हम उस मांसपेशियों को दोबारा से काम में लेकर आएँ, दोबारा से काम करने लायक बनाएं। तो ब्रेन और मसल्स को सिग्नल देना पड़ता है कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आप ये वाली मूवमेंट करोगे तो इस वाली मूवमेंट की जो मांसपेशियाँ लग रही हैं
वो डेवलप होंगी। अगर हम ये मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो मांसपेशियाँ यूज़ हो रही हैं वो डेवलप होंगी। तो आपको ये देखना है कि आपको दिक्कत हाथ पैर चलाने में कहाँ पर महसूस होती है, नंबर 1 थिंग, और उसके पीछे हाथों के पीछे पड़ जाओगे तो क्या होगा कि 2-4 महीने के अंदर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं था, ये हम सब जानते थे, बस मानते नहीं हैं। तो आज से उसको मानना शुरू करो, जो मैं कह रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ उसे आप अप्लाई करो और अपने अंदर तेज़ी से इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि पैरालिसिस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, बट हमें अपने आप पे काम करते रहना पड़ता है, अपने ब्रेन पे, अपने मसल्स पे। तो मिलिए पेशेंट से और समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में, राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साइंस संजीवनी के ट्रीटमेंट से। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई थी, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8/8 20 मार्च को। 20 में। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियाँ से चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटियाँ थी, हम दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RMN ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साइंस संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साइंस संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की दवाई खा लूँगा मगर मुझे सही होना है। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगली महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चला कर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने बाद, ठीक है। इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर आए जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देते हैं।